अयोध्या रेडियो 90.8 FM से मैं आरजे सुजाता और आज हम आ गए हैं रामायणम आश्रम में। हमारे साथ हैं आज परम पूज्य माता जी माँ देवी मंदाकिनी श्री राम किंकर, और आज हम इनसे जानेंगे इस आश्रम के बारे में और जो यहाँ के पूज्य गुरु जी रहे हैं उनके बारे में, और उनसे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज माता जी हमें बताने वाली हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अयोध्या रेडियो 90.8 FM पर। तो माता जी हमें पूरे विस्तार से बताएं गुरुदेव के बारे में। ये FM चैनल के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अयोध्यावासी होने के नाते लोगों को ये मालूम ही होगा कि अयोध्या केवल श्री राम की ही जन्मभूमि नहीं है, अयोध्या श्री रामचरितमानस की भी प्राकट्य भूमि है, जो विश्व साहित्य का अद्भुत साहित्य, क्योंकि आज यूनेस्को ने वर्ल्ड लेवल पर रामचरितमानस को एक अमूल्य निधि के रूप में स्वीकार किया है। और आज यूएनओ में राम कथा 9 दिन की हुई है। तो रामचरितमानस पूरे विश्व के साहित्य वाङ्मय में सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। वो प्रकाश स्थली जो है अयोध्या है। और इससे भी अधिक प्रसन्नता होगी कि ये रामायणम आश्रम जो हमारे गुरुदेव युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री राम किंकर जी के द्वारा स्थापित है, उनकी अनुभूति थी कि यही भूमि है जिसमें प्रथम बार इस मृत्यु लोक में रामचरितमानस का गायन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। और यही जो भगवान शंकर है हमारे यहाँ, जो स्वयंभू शिव जी है, विलक्षण है, वो शिव जी ही इस मानस के रचयिता है। तो ये है पृष्ठभूमि रामचरितमानस की। और मानस गोस्वामी तुलसीदास जी तो विश्व वंद्य है, पर हमारे गुरुदेव प्रातस्मरणीय पद्म भूषण परम पूज्य राम किंकर जी महाराज को युग तुलसी की उपाधि दी। वैसे सरकार ने उनको पद्म भूषण भी दिया, आप देख सकते हैं ऊपर महाराज जी को पद्म भूषण का भी अवार्ड मिला। और इतने असंख्य अवार्ड, मानस सम्राट, मानस मनीषी और ऐसे अनेक महाराज श्री को जो है नवाजा गया। पर महाराज श्री की समाधि स्थली यही आश्रम में है रामचरितमानस। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि महाराज श्री का जो सारा चिंतन है वो पुस्तकाकार हुआ है, और 100 ग्रंथ तो अभी उपलब्ध है, और भी 100-200 ग्रंथ प्रकाशित करने की क्षमता है। ऐसा विशुद्ध चिंतन हमारे गुरुदेव का था। और ये गुरुदेव का 100वां वर्ष चल रहा है प्राकट्य का। जन्म महोत्सव हम मना रहे हैं महाराज श्री का। और ये 100वें वर्ष में पूरे देश में, विश्व में सब जगह विभिन्न रूप से ये महाराज श्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन जिन्होंने महाराज श्री से पाया है वो सभी। और अयोध्या में भी ये कार्यक्रम होगा। हमने पिछले वर्ष 1 नवंबर से महाराज श्री का प्राकट्य तिथि है, उस दिन से प्रारंभ किया था और पूरे वर्ष भर हमने मनाया। और अब उसकी समापन हम यहाँ 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अयोध्या में रामायणम आश्रम में करेंगे। और विभिन्न प्रकार के धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, शैक्षणिक और सामाजिक। तो मैं सारे अयोध्यावासियों को निमंत्रण दे रही हूँ कि दीपावली का पर्व है और कितना बड़ा अद्भुत सहयोग है कि महाराज श्री युग तुलसी का 100वां जन्मदिन दीपावली के दिन 1 नवंबर को है। तो ये भी एक अलौकिक घटना है। क्या सोच के थोड़ी उनकी माता श्री ने जन्म दिया होगा कि इस बालक का 100वां जन्मदिन मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर मनाया जाएगा, उस दिन दीपावली होगी। तो हम शिष्यों के लिए तो ये परम सौभाग्य है कि गुरु के आगमन से ही जीवन में प्रकाश। दीपोत्सव पर्व जो हम मना रहे हैं अयोध्या में, 25 लाख दिए बाहर जला करके अंधकार से लड़ रहे हैं, पर अगर गुरु के नाम का दीपक हृदय में जला दे तो हमारा तिमिर नष्ट हो जाएगा, हमारी अज्ञानता नष्ट हो जाएगी, हमारे जीवन के दुख, दैन्य, दारिद्र्य नष्ट हो जाएंगे। और गुरु की कृपा से ही हमारे जीवन में गणेश और लक्ष्मी का आगमन होगा, सार्थकता होगी। तो इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। और आप अपने ये FM माध्यम से भी सारे अयोध्यावासियों को निमंत्रण दे रहे हैं कि जहाँ संतों का आशीर्वाद भी मिलेगा, सारे कार्यक्रम में वो सम्मिलित हो और अवश्य आ करके परम पूज्य महाराज जी की समाधि स्थली, जहाँ के गुरु धाम और कृपा मूर्ति
की स्थापना हुई है, वहाँ आके प्रणाम करके, वहाँ मनोकामना कुंड है, जो भी कामना की जाती है वो सिद्ध होती है, पूरी होती है। उसमें आके अपनी कामना की भी पूर्ति करे, चाहे स्वार्थ हो चाहे परमार्थ हो। और महर्षि का संत साहित्य जो 100 ग्रंथ है एक मानस पर केवल लिखे हुए, उसको भी लेके पढ़े, अध्ययन करे, अवगत हो और अपने जीवन में अपदेपो भव, अपना कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।